एवरीवन, इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीपा आज फिर से आपके लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो जो कि हर एज ग्रुप और हर जेंडर के लिए बहुत ही काम का है। टाइटल में आपने देख लिया है, हम बात कर रहे हैं ओरल और डेंटल केयर से रिलेटेड। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 ऐसे टिप्स जो मैं खुद अपनी लाइफ में पिछले 1-1.5 साल से इम्प्लीमेंट किया है मैंने, और ये चीजें मैंने इम्प्लीमेंट की है इस बुक को पढ़ने के बाद, एवरीडे आयुर्वेद। इसकी रिक्वेस्ट मेरी एक सब्सक्राइबर ने की थी जो कि मेरी एक स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और मेरी बहुत ही अच्छी वेल विशर है, तो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। और उम्मीद करती हूँ उनको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको भी पसंद आती है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसको शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ये आसान सी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे, हर कोई इसका फायदा उठा सके। और यस, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए और आगे भी आप ऐसे वीडियोस देख सकेंगे। मैं अपने कई सारे वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है, जो डाइजेशन है आपका, वो अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ज्यादातर बीमारियां जो है दूर रहेंगी, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां वहीं से स्टार्ट होती हैं जब आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो वीक हो जाता है। तो ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, खाने को पचाने का जो ये जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो उसी वक्त से स्टार्ट हो जाती है जब आप खाने को अपने मुंह में रखते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं, खाने को चबाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा बनाते हैं, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि आपके खाने को गीला करता है, जिससे कि वो आसानी से आपके इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में उतरता है। साथ में उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। सो हेल्दी टीथ एंड माउथ का मतलब है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी होगा, स्ट्रांग होगा, और उसका मतलब है कि आप हेल्दी रहेंगे। सबसे पहली चीज है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल मत करिए। आपको यूज करना है टूथ पाउडर का। टूथपेस्ट जो है उसमें जो मॉडर्न टूथपेस्ट है, जो कि आयुर्वेदिक, हर्बल ऐसी चीजें भी लिखी होती हैं जिन टूथपेस्ट पे, वो सब भी इसी कैटेगरी में आती हैं। बहुत रेयरली कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, वो भी आसानी से नॉर्मल दुकानों पे आपको नहीं मिलेगा। टूथपेस्ट जो होता है मॉडर्न टूथपेस्ट, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, फ्लूराइड होता है, ह्यूमेक्टेंट बाइंडर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। अब इन सभी चीजों में कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। फ्लूराइड जो है वो इटसेल्फ एक बहुत ही टॉक्सिक चीज है, वो एक वेस्ट ये जो टूथपेस्ट है जिसमें फ्लूराइड यूज होता है, या फिर वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो फ्लूराइड यूज होता है, उसके पहले ये जो फ्लूराइड था वो एक वेस्ट था, हजार्डवस वेस्ट था, टॉक्सिक वेस्ट था, जिसको डिस्पोज करने के लिए कंपनीज को काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसके अलावा इसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, रिफाइंड शुगर जो है, वो तो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, ये आपको भी पता है, बट उससे भी चीप क्वालिटी के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स टूथपेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो टूथ पाउडर एक बहुत ही सेफ ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हर्ब्स का और प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट्स और पाउडर्स होता है। क्योंकि उसमें पानी नहीं होता है तो प्रिजर्वेटिव यूज करना नहीं होता है, कोई थिकनिंग बाइंडर एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, स्वीटनर्स भी उसमें नहीं होते हैं। बट यस, उसका टेस्ट टूथपेस्ट के जितना अच्छा नहीं होगा। सो पहले आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करिए कि जो मीठा टूथपेस्ट है वो आपको इस्तेमाल करना बंद करना है। टूथपेस्ट का टेस्टी होना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो एंशिएंट इंडिया था उसमें कोई मीठी चीज को टूथपेस्ट की तरह या फिर डेंटल क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट लोगों को पता ही नहीं था। पहले लोग जो दातून होता है वो यूज करते थे, जो कि अलग अलग ट्रीज के ट्विग्स होते थे, और टूथ पाउडर जिसमें हर्ब्स और स्पाइसेस का इस्तेमाल होता था। जो एंशिएंट इंडिया था हमारा, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स की एज की जो जनरेशन है, उस जनरेशन में और उसके बाद की जनरेशन में जो डेंटल हेल्थ है उसको आप नोटिस करिए, बहुत ज्यादा ह्यूज गैप है। जबकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स की जो जनरेशन थी, वो लोग कोई टूथपेस्ट वगैरह यूज नहीं करते हैं या नहीं करते थे। स्टिल उनके जो दांत थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और हेल्दी थे कंपेयर टू आज की जनरेशन। सो इससे एटलीस्ट ये तो ऑब्वियस है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन टूथपेस्ट की वजह से ऐसा हुआ है, पर ये जरूर आप समझ सकते हैं इससे कि ये सारे टूथपेस्ट जरूरी नहीं है आपके दांतों को हेल्दी रखने के लिए। आयुर्वेद के हिसाब से अलग अलग टेस्ट आपको डेली एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सलाइवा के कॉम्पोजिशन को चेंज करता है। सो आयुर्वेद में बहुत क्लियरली ये मेंशन है कि जो आपका जो डेंटल पाउडर, डेंटल क्लीनिंग के लिए जो पाउडर आप यूज कर रहे हैं वो एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट या फिर बिटर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप अपने खाने में ये टेस्ट को इंक्लूड नहीं भी कर रहे हैं तो डेली आप इन टेस्ट को भी एक्सपीरियंस करेंगे, और आपके सलाइवा का जो कॉम्पोजिशन है वो बेहतर होगा, आप बेहतर खाने को पचा सकेंगे। इसके अलावा लोगों को ऐसा लगता है कि जब किसी चीज में फोम बनती है तो वो फोम जो झाग है वो अच्छी क्लीनिंग करता है।
इसी वजह से फिर टूथपेस्ट में डिटर्जेंट्स का एडिशन हुआ। SLS जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है या फिर उसके ही अल्टरनेटिव्स का यूज होने लगा टूथपेस्ट में। और मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि डिटर्जेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अपने मुंह में रख सकें। पॉइजनस है अगर आप उसको स्वेलो करते हैं। तो टूथपेस्ट में डिटर्जेंट्स का भी यूज होता है, इसीलिए भी टूथपेस्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। टिप नंबर 2 है कि जब भी आप कुछ खाते हैं तो खाने के बाद कुल्ला जरूर करिए। कुल्ला करने का मतलब है कि मुंह में आपको पानी लेना है और अंदर पानी आपको रखना है कुछ देर तक, उसको स्विश करना है यहाँ से वहां, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पानी को मुंह में रख के स्विश करना है और फिर आपको उसको पानी को थूक देना है। ये आसान सी जो प्रोसेस है, ये आप सोच रहे हैं कि इसका क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कुछ खाते हैं उसके कुछ पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच में, क्रेवाइसेस में, रिजेस में यहाँ वहां रह जाते हैं। तो ऐसा करने से वो आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे और वो आपके दांतों के बीच में बने रह के जर्म्स का खाना नहीं बनेंगे। सो यस, ये आसान सी चीज जरूर करिए खुद भी, और आपके घर में जो बच्चे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, सबसे ये चीज कराइए। ये काफी ज्यादा जरूरी है आपके दांतों को क्लीन रखने के लिए, कैविटी फ्री रखने के लिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो घर में बच्चे हैं उनको 2-2, 3-3 बार ब्रश करा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, स्पेशली अगर आप खराब क्वालिटी के टूथपेस्ट का यूज कर रहे हैं। अगर आप टूथ पाउडर वगैरह यूज कर रहे हैं तो बात अलग है, टूथ पाउडर यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार, पर टूथपेस्ट इस तरीके के जो मैंने आपको पहले बताया वो आपके दांतों को और खराब ही करेगा, आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा। मेरी टिप नंबर 3 है यूज टंग स्क्रैपर। जब भी आप ब्रश करते हैं उसके बाद अपने टंग को क्लीन करने के लिए, अपनी जबान को क्लीन करने के लिए टंग स्क्रैपर जरूर यूज करिए। मुझे नहीं पता ये कितने लोग जानते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, ये है टंग स्क्रैपर। प्लास्टिक के टंग स्क्रैपर मत यूज करिए, बहुत महंगी चीज नहीं है, ये बहुत ही सस्ती चीज है, जिंदगी भर चल जाएगी अगर आप एक खरीदते हैं तो इसमें जरूर इन्वेस्ट करिए। ये कॉपर का है जो मैं यूज करती हूँ। इसके फायदे क्या है, कुछ लोग ब्रश से ही अपने टंग को क्लीन करते हैं, पर जब आप ब्रश यूज करते हैं टंग को क्लीन करने के लिए तो वो सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है, उसको क्लीन नहीं करता है। आयुर्वेद रेकमेंड करता है टंग स्क्रैपिंग को, स्पेशली जब जो बच्चों की एज है वो जब अपने टीन एज में एंटर करते हैं उसके बाद टंग स्क्रैपिंग की जरूरत है, उसके पहले नहीं। तो टंग स्क्रैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो आपके जो टेस्ट बड्स के बीच में जो डर्ट रह गई है उसको क्लीन कर सकें। इससे जो मुंह में कई लोगों की जो एक खराब टेस्ट रहती है या फिर मुंह से दुर्गंध आती है वो कम होगी। आपका जो ओडेमा या फिर स्टिफनेस ऑफ टंग जैसी परेशानियां हैं वो कम होगी, और साथ में ही जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है उसको बढ़ाता है ये। प्लास्टिक का क्यों नहीं यूज करना है, प्लास्टिक अच्छा नहीं होता है ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट आयुर्वेद रेकमेंड करता है कि आप सिल्वर या फिर कॉपर की टंग स्क्रैपर यूज करें। अगर आप सिल्वर यूज करते हैं तो आपके शरीर में बढ़े हुए पित्त को कम करता है वो। अगर स्पेशली आप लोगों को हीट या फिर पित्त की प्रॉब्लम है तो सिल्वर का टंग स्क्रैपर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। नहीं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो एटलीस्ट कॉपर का यूज करिए जो एक सेफ अल्टरनेटिव है प्लास्टिक के टंग स्क्रैपर को। कॉपर का जब आप यूज करते हैं तो वो बॉडी में जो कंजेस्टिव बिल्डअप ऑफ कफ होता है उसको कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। टिप नंबर 4 है प्रैक्टिस ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। ऑयल पुलिंग में आपको ऑयल मुंह में रखना होता है और उसको आपको कितनी देर के लिए रखना होता है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, और ऑयल को मुंह के अंदर स्विश करना होता है। जैसे आप कुल्ला करते वक्त पानी यहाँ से वहां ऊपर से नीचे घुमाते हैं उसी तरीके से, इस तरीके से उस ऑयल को आपको मुंह में घुमाते रहना होता है और मुंह में ही आपको उसको रखना होता है 15 से 20 मिनट के लिए। कौन सा ऑयल आप यूज कर सकते हैं, तो आयुर्वेद रेकमेंड करता है सीसेम ऑयल को, तिल का तेल। इसकी जगह पे आप नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं, बट जो तेल आप यूज कर रहे हैं वो कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, कच्ची घानी तेल होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल नहीं। मेडिकेटेड ऑयल्स भी आते हैं स्पेशली ऑयल पुलिंग के लिए, जिसमें अलग अलग हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट ऐड किया जाता है। इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं। आपके जो मुंह में जो दुर्गंध जिन लोगों की रहती है या फिर टेस्ट खराब रहता है उसमें हेल्प करता है। अगेन जो फूड का जो टेस्ट है उसको इम्प्रूव करता है। आपके दांतों को ये मजबूत भी करता है और उनको सफेद भी रखता है, वाइटन करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो ओरल कैविटी का जो भी नॉर्मल फंक्शंस होता है उन सबको ये इम्प्रूव करता है। उसके अलावा भी इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके बॉडी में जो ऑयल सॉल्युबल टॉक्सिन्स हैं उसको मुंह के रास्ते बाहर निकालता है।
बॉडी में जो इम्बैलेंस दोष है उसको बाहर निकालता है, जो थ्रोट की ड्राइनेस होती है उसको कम करता है, जिनके होंठ बहुत ज्यादा फटते हैं उनको भी हेल्प करेगा, आपके फेस को एक बेहतर शेप देगा, जॉ लाइन आपकी शार्प करता है। अब बहुत लोग माउथ वॉश का यूज करते हैं, तो उसके बारे में कुछ एक डिसऑनरेबल मेंशन मैं करना चाहूंगी कि माउथ वॉश भी कोई अच्छी चीज नहीं है। माउथ वॉश लोग यूज करते हैं क्योंकि अगेन जहाँ टूथपेस्ट नहीं पहुंच पा रहा है, जो दांत के बीच में जो क्रेवाइसेस होते हैं उसमें टूथपेस्ट नहीं पहुंच पाता है, तो माउथ वॉश लोग यूज करते हैं। बट इन माउथ वॉश में भी अल्कोहल्स, डिटर्जेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स, अगेन मुंह में जो एक कूल टेस्ट वो छोड़े, इसके लिए भी केमिकल्स का एडिशन होता है। सो ये माउथ वॉश भी कोई अच्छी चीज नहीं है। जब समर के जो मंथ्स होते हैं, गर्मी के जब महीने चलते हैं, उस वक्त काफी ऑयली रहता है सब कुछ, तो उस महीनों में आपको इसको सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है। और जब ड्राई और ठंडे महीने चलते हैं विंटर के, उस वक्त आप इसको हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। सो ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट करते वक्त अगर आप 15 से 20 मिनट नहीं रख पा रहे हैं ऑयल को, क्योंकि ये डिफिकल्ट हो जाता है, मुंह को इतनी देर तक रखना, दुखने लगता है आपकी ये जॉज, तो यस डिफिकल्ट हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट करते वक्त ही इतना रखें। जितना देर तक आप रख सकते हैं उतने देर रखिए। और जब आपसे सहन नहीं होगा तो उसके बाद आप उस ऑयल को स्पिट कर देंगे। इसको बेसिन में स्पिट मत करिएगा, क्योंकि उससे आपके जो बेसिन के लाइंस हैं, ड्रेनेज लाइंस, वो चोक हो सकते हैं। तो आप गार्बेज बिन में उसको स्पिट कर सकते हैं या फिर एक टिश्यू पेपर पे स्पिट कर सकते हैं। और जब आप स्पिट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो ऑयल का जो कलर है वो चेंज हो गया है, व्हाइटिश कलर हो जाता है उसका, क्योंकि आपके बॉडी का जो ऑयल सोल्यूबल टॉक्सिन्स है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसका कलर ऐसा हो जाता है। ऐसा आयुर्वेद में रिकमेंडेड है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी टिप नंबर 5, जो कि लास्ट टिप है आज की। खाना खाने के बाद, आपने पहले के लोगों को देखा होगा, खाना होने के बाद वो एक इलायची या फिर एक लौंग या फिर कुछ सौंफ अपने मुंह में रखते हैं और उसको अच्छे से चबाते हैं, उसको खाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। इसका भी बहुत ज्यादा फायदा होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी और आपकी दांतों पर भी। च्युइंगम लोग चबाते हैं, च्युइंगम के भी बेनिफिट्स लोग बताते हैं, पर च्युइंगम से बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि आप इन चीजों को चबाइए, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं, साथ में ही आपके दांतों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इस तरीके की रिसर्च भी मैंने पढ़ी है, जिसमें जो फेनल सीड्स हैं, यानी कि जो सौंफ होता है या फिर लौंग इलायची जो होती है, वो आपके दांतों को क्या बेनिफिट्स देती है, इस पे रिसर्च भी इन चीजों को प्रूव करती है। मैं हो सकेगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। लौंग अगर आप यूज करते हैं तो लौंग सबसे अच्छी, सबसे अमेजिंग चीज है आपके दांतों के लिए। दांतों की सभी परेशानियां दूर रहेंगी अगर आप रेगुलरली लौंग को खाने के बाद मुंह में रखते हैं। साथ में ही आपके एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है। जो लोग वेट वॉचर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। सो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो साइंस पढ़े बिना ही, कोई रिसर्च किए बिना ही काफी ज्यादा स्मार्ट थे। उनका जो डेली के लाइफ में जो प्रैक्टिसेस था वो काफी ज्यादा साइंस बेस्ड था, और उन चीजों का फायदा आज हम नहीं ले रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन चीजों को फिर से अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और उसके फायदे उठाइए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। यहाँ तक आपने देखा है तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।